हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज का केमिस्ट्री का सेवन्थ क्लास का चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ गए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लास्ट क्लास में किए थे। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या क्या टाइप होता है। तो पहला टाइप जो हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बताएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में जब दो चीज मिलता है, दो केमिकल लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, तो कोई एक नया सॉलिड बन जाता है जो पानी में घुलता ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, जिससे प्रेसिपिटेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। द reaction in which two aqueous chemical मतलब ऐसा केमिकल जो पानी में घुला हुआ है ना। टू aqueous chemical reacts to form an insoluble solid called precipitate। इसको लोग क्या बोलते हैं, called precipitate। insoluble solid को लोग बोलते हैं precipitate। हाँ, called precipitate। The reaction in which two aqueous chemical reacts to form an insoluble solid called precipitate is called precipitation reaction। precipitation reaction is called precipitation reaction। ठीक है, जल्दी उतारो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। एक सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम पिछले में भी लिखवाए थे, है ना। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, NiTrate, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो नमक हम लोग खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड प्लस इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम के साथ नाइट्रेट आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, सॉलिड कौन है इसमें, सिल्वर क्लोराइड। क्या है इसमें प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड। ये देखो, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये पानी में मिला हुआ है, एक ही लिखते हैं। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में मिला हुआ है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये भी पानी में मिला हुआ रहेगा, लेकिन ये सॉलिड हो जाएगा और वो भी पानी में नहीं मिलने वाला। ये इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, पानी में मिलता भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट मार्क कौन हो जाएगा, ये। तो इसमें क्योंकि प्रेसिपिटेशन बना, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जल्दी से पॉज करके उतार लो। ऐसा रिएक्शन जिसमें अब नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सुनो, पहला रिएक्शन हम लोग पढ़े प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या था, जिसमें प्रेसिपिटेट बना, ऐसा कोई सॉलिड बना जो पानी में घुलता नहीं है ना, सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर कंबाइन करता है और एक चीज बनाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में मिलके सिर्फ एक सबस्टेंस बना, दो या दो से ज्यादा केमिकल आपस में मिलकर सिर्फ एक केमिकल बना,
उसको ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो H2 प्लस O2, H2 यहाँ पे दो एलिमेंट में मिलके एक कंपाउंड बना दिया, दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना दिया, दो चीज मिलके एक चीज बनाया ना जी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीज मिलता है और सिर्फ एक चीज बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा का ये केमिकल्स मिलके एक केमिकल बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसको सिंपली अगर हम बोले A प्लस बी, दो अगर अलग अलग सब्सटेंस है वो दोनों मिलकर सिर्फ एक सब्सटेंस बन गया AB, ये दोनों मिलकर क्या हुआ, एक बन गया, तो उसको क्या बना, कॉम्बिनेशन। मतलब दो या दो से ज्यादा कंबाइन कर गया, कंबाइन करके एक बन गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्शन मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लो, इसको लिखो, the reaction in which two or more reactants react to form one product is called combination reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट A प्लस B रिएक्ट करके क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया AB, उसको क्या बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल H2 प्लस O2 क्या बना देगा, H2O पानी। एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, तो दो मिलके एक बना, दो मिलके एक बना, है ना। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक बनता है सिर्फ, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट जो थर्ड है, हम लोग पढ़ना है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कंबाइन कर रहा था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके या कंपाउंड को कंबाइन करके एक सब्सटेंस बना रहा था। अब डिकम्पोज मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मर जाते हैं, हम लोग का शरीर को डिकम्पोज किया जाता है ना, जो जिसका शरीर करता है उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, उसके अंदर का जितना भी चीज होता है उसको अलग कर देता है। तो डिकम्पोजिशन मतलब कि किसी चीज को एक को तोड़ के बहुत सारा बनाना, जैसे कॉम्बिनेशन को बहुत सारा को मिलाकर एक बनाना, तो डिकम्पोजिशन मतलब एक को तोड़कर बहुत सारा बनाना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक को तोड़ के बहुत सारा बना दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे वाटर है H2O, इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा ना। तो देखो, तो एक से दो बन गया ना, मतलब एक को तोड़ के दो बना दिए। मतलब जब भी एक को तोड़ के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस बन जाता है, जब एक सब्सटेंस को, एक केमिकल को तोड़ के या एक सब्सटेंस को तोड़ के एक से ज्यादा सब्सटेंस बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जब से एक सब्सटेंस टूट कर एक से ज्यादा सब्सटेंस हो जाए, चाहे इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो या हीट एनर्जी दो या लाइट एनर्जी दो, कोई भी एनर्जी दो, एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाए उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिख लो, इसको लिखो, द रिएक्शन इन विच one reactant, the reaction in which one substance, the reaction in which one substance is decomposed मतलब टूट जाना है ना, decomposed into two or more products
two or more products is called decomposition reaction. Decomposition reaction. एग्जाम्पल लिख दो। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बैलेंस कर दो तो यहाँ पर ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, जब से एक सब्सटेंस था मान लो ए बी, वो अपना अपना पार्ट में टूट गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, समझ आया? इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट, इसको पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो सब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिविटी सीरीज हम तुम लोग को देंगे, तुम लोग को पढ़ना है, तुम लोग बोले तो याद करने के लिए लिखवाए थे ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ केमिस्ट्री सेव्स गोल्ड परफेक्टली, है ना। जहाँ पे प्लीज का पी था पोटेशियम, स्टॉप का एस था सोडियम, कॉलिंग का सी था कैल्शियम। तो ये पढ़ाए थे रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसका जगह ले लेता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंपली समझो, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ताकतवर है वो कमजोर को हटाकर उसका जगह ले लेता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ताकतवर कमजोर को हटाकर जगह ले ले, दोनों क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब मान लो कि किसी को कोई घर से निकालता है, तो कौन किसको घर से निकालता है, जो ताकतवर है वही तो किसी के कमजोर को घर से निकाल सकता है ना। अब कमजोर जाएगा ताकतवर को घर से निकालने तो पिटा ही के आएगा ना, घर तो सर से तो निकाल नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, उसको जो ज्यादा रिएक्ट करता है वो एलिमेंट हटा देता है और उसका जगह ले लेता है। अब हमको कैसे पता रहेगा कौन कम रिएक्टिव है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। और जो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखे हो वो जाओगे 8 क्लास का केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल के सबसे लास्ट वीडियो में पार्ट 7 में, उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज पूरा पढ़ाए हैं। यूट्यूब पे क्लास 8 का केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट में जाकर देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ाए हैं, उसको देख लेना कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, लिख लो, द reaction in which high reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction। आप समझो इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो, ध्यान रखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, है ना। ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये क्या है, जिंक, ZnSO4 मतलब सल्फेट, जिंक सल्फेट को अगर हम कॉपर के साथ रिएक्ट करें तो उस रिएक्टिव सीरीज में देखोगे कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। मतलब रिएक्टिव सीरीज में जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे रहता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है। कॉपर तो इससे कम रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से क्या है, कम रिएक्टिव है। तो कॉपर जिंक को हटा सकता है, नहीं हटा सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है ना, इससे कमजोर है ना। तो ये कॉपर जब जाएगा जिंक को हटाएगा तो जिंक मार के भगा देगा, तो इसको क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे जिंक हटाकर यहाँ कॉपर देते हैं, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे जिंक दे देते हैं, तब क्या होगा, क्योंकि कॉपर कमजोर है जिंक से, लेस रिएक्टिव है, तो
तो जिंक आएगा बोला हट में पीटेंगे तो ये क्या करेगा, हट जाएगा, बेचारा टर्न हमारा भी कमजोर है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो ये कॉपर हट जाएगा और उसके बाद क्या बन जाएगा ZnSO4, कॉपर के जगह पर जिंक ले लेगा और बेचारा कॉपर अकेला हो जाएगा। समझ आया? थर्ड एग्जांपल। तो ये था तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट है तुम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से उसको उतारो, पॉज करके फिर उसके बाद बताते हैं। डबल, अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसके पहले से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को निकाल के दूसरा एलिमेंट आ जा रहा था। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से दो सबस्टेंस में रिएक्शन होगा और एक सबस्टेंस का एलिमेंट दूसरे सबस्टेंस में चला जाएगा, दूसरे सबस्टेंस का एलिमेंट दूसरे में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना AgNO3 पढ़े थे ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ये पढ़े थे। तो इसमें क्या बन गया था? AgCl प्लस NaNO3। अब देखो तो ये NO3 के जगह पे ये सिल्वर इसके जगह पे चला गया, ये सोडियम इसके जगह पे आ गया, ये सिल्वर इसके जगह पे चल गया तो AgCl बन गया और सोडियम Ag की जगह पे तो NaNO3 बन गया। तो यहाँ पे दो लोग ने अपना जगह को डिस्प्लेस किया, चेंज किया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो, दो एलिमेंट अपना जगह से डिस्प्लेस हो, चेंज हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला वाला में एक ही सिर्फ एक कंपाउंड में चला था, दूसरा वाला बेचारा अकेला रहा था। इसमें इस कंपाउंड में इसका जगह ये ले लिया और इस कंपाउंड में इसका जगह ये ले लिया, तो इसमें क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो लिख लो इसमें, ये एग्जांपल लास्ट में लिख लेना, द reaction in which two elements displaces each other, two elements displaces each other from their compounds is called this double displacement reaction. Double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया ना, सोडियम इसको हटा दिया, ये सोडियम को हटा दिया, दोनों एक दूसरे को हटा दिया, तो इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही था हम लोग का टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, इसको पढ़ लेना। अब होमवर्क लिख लो, होमवर्क सबका रहेगा केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल चेंज में जितना भी हम लिखवाए हैं सारा का नोट्स कॉपी में लिख कर मेरे पास नोट्स आ जाना चाहिए। समझ में आया? कल रात तक सबका नोट्स मेरे पास आ जाना चाहिए। चलो।